चलिए रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर ली। सबसे पहले तो अ, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेल। तो एक्सेल है क्या और बेसिकली किसके लिए यूज होता है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से बनाया गया है। और इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें हम अपने डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्राफिकल, अगर हमें किसी भी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है उसको कर सकते हैं, टेबल के थ्रू करना है, माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है वो उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑपरेशंस हम इसमें कर सकते हैं। इसमें हम अपने रिजल्ट्स को कंपाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्टोर्स डाटा है, डाटा स्टोर्स का डाटा मैनेजमेंट है वो हम इसमें कर सकते हैं। तो हम इसको बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यहाँ इस तरह का जो इंटरफेस शो हो रहा है इसको हम कहते हैं टैब्स। ठीक है। और टैब्स के जो अंडर होते हैं नीचे इसको हम कहते हैं रिबन्स। ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू भी समझा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर जो हमारे ऊपर इस तरह का मेन्यू आता है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे रिबन्स हो गए, ये हमारे कमांड ग्रुप्स हो गए, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट वगैरह जो भी आपने चेंजिंग वगैरह करनी। यहाँ पे हमारा नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे फार्मूला बॉक्स, यहाँ पे ये हमारे कॉलम्स और ये हमारे सेल्स। अब सेल्स क्या होते हैं? सेल जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को मिलाकर जो एक बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास रो आ रही है और यहाँ पे हमारे पास शीट्स नंबर, तो यहाँ पर वर्चुअल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और यहाँ पर वर्कशीट व्यू और जूम कंट्रोल हमें मिलता है। ठीक है। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं जिस भी बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है आपका नेम बॉक्स है जो हमने अभी रीड किया है। ठीक है। अब नेम बॉक्स का एड्रेस जो होता है, सेल का एड्रेस, वो क्या से हमें पता लगता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये जो डी है या ABCD जो भी हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारी रोज है और ये हमारे पास कॉलम्स है। तो यहाँ इसका जो इस सेल का जो एड्रेस होगा वो होगा D2। यहाँ पे D है और यहाँ पर अगर देखें तो 2। तो ये होता है सेल एड्रेस। आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर लें तो उसका जो सेल एड्रेस है या सेल नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप उसका सेल नेम का चेंज भी कर सकते हैं, नेम भी। यहाँ पर आपके फार्मूला बार होते हैं, इस फार्मूला बार को आप स्टैंड और अपने फार्मूला के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेल बार और नेम बॉक्स भी हो गया हमारा, फार्मूला बार भी हम इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाता है कि अगर आप एक शीट पे नहीं काफ़ी शीट्स पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है? नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें न्यू शीट का आपको ऑप्शन नज़र आता है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और शीट क्रिएट हो जाती है, शीट 1 और शीट 2 फॉर एग्जाम्पल। अब हमें अगर शीट का नेम चेंज करना हो वो किसी तरह करते हैं? इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, रीनेम का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे रीनेम कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ PP1। ठीक है। इंटर कर देता हूँ। अब हमारी शीट का जो नेम है वो चेंज हो गया है। इसी तरह आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अगर आपने अपने शीट को डिलीट करना हो यहाँ डिलीट कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे शीट 2 है और ये शीट 1 थी, PPI 1। इसके अलावा आप जो है अगर इसको जूमिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको जूम बार मिल रहा है। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ तो ये कितना जूम हो गया है। मैं इसको जूम बैक कर रहा हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया है। ये था हमारा जूम और इसका। अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट सेल पर हैं, ठीक है, सेल का मैंने आपको बताया क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। वो आपका सेल होता है और जिस सेल पे आपने क्लिक किया हो वो आपका यहाँ पे नेम बॉक्स आ रहा है, नेम बॉक्स में आपका सेल रेफरेंस आ रहा है, सेल नेम आ रहा है, तो सेल का नेम क्या है, सेल एड्रेस भी इसे कहते हैं। अच्छा, अगर आपने चेक करना हो कि आपने फर्स्ट से लास्ट पर जाना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल और राइट एरो क्लिक। तो यहाँ पर आप देखिए आप बिल्कुल शीट के एंड पर आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा। अगर आपने इसके वापस स्टार्ट पर जाना है तो फिर से कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक। इसी तरह अगर आपने फुल नीचे जाना है शीट के
तो कंट्रोल प्लस डाउन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितने ज़्यादा जो है सेल्स हैं। यहाँ पे बहुत लाख से भी 10 लाख से भी ऊपर गए हुए हैं। यहाँ पे कंट्रोल पे करेंगे और फिर अपर अप एरो की क्लिक करेंगे तो हम फिर से अपनी शीट पर के स्टार्ट में आ जाएंगे। ये था बेसिक थोड़ा बहुत आपको बताने का। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप एक्सेल को आपको यूज करना आता होगा थोड़ा बहुत, तो एक्सेल में आप देखते हैं वही सिनेरियो यहाँ पर है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चेंज है। अब क्या चीज़ें चेंज है क्या नहीं, एक आपको यहाँ पे वेब टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मार्जिन सेंटर का। अब वेब टेक्स्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ MS। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने जो टेक्स्ट लिखा वो एक सेल से बाहर जा रहा है, और अब इस सेल से बाहर गया तो इस सेल स्टैंड नहीं हुआ, बल्कि ये जो हमारा जो हमने लिखा था वो बाहर चला गया, स्टैंड हो गया सेल्स के बाहर। अब मैं यहाँ पर कुछ भी और लिख देता हूँ तो वो स्टैंड होता जाएगा। इसके कोर्स पता लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें स्पैंड होता जाएगा, लेकिन सेल स्पैंड नहीं होगा। इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसको आपने क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको, यहाँ पे अपने रैप टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा था, इसको मैं 2 दफ़ा हो गया, ये देखें। अब जो मैंने लिखा था वो एक सेल के अंदर ही रहा, ये देखें। पहले हम लिख रहे थे तो बाहर जा रहा था। मैं दोबारा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू आईटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो सेल से बाहर जा रहा है। अब इसको हमने कैसे करना है, वो हम इसको क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो वो जितना भी आपने कुछ लिखा होगा वो एक सेल के अंदर मैनेज हो जाएगा। ये होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के अलावा यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं जिसमें हमने एक चीज़ का जो मेन टॉपिक रखना था, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट्स का रखना होता है हमने एक, यहाँ पर यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट करके, अब यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट के क्लिक करने के बाद यहाँ पर मार्ज एंड सेंटर के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में हो जाएगा और मार्ज हो जाएगा। अब जितनी बड़ा आपने सेलेक्ट किया होगा, देखो मार्जिन सेंटर, अब मैंने मार्जिन सेंटर सेलेक्ट किया। अब जितने भी वो कॉलम्स थे या सेल्स थे वो एक ही सेल क्रिएट हो गया, वो एक ही सेल बन गया। तो ये थी मार्जिन सेंटर की और wrap टेक्स्ट की। तो अब हम थोड़ा सा इस पर ना आगे की तरफ जाते हैं, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरी शीट पे आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सा नंबर, और नीचे मैं लिखता हूँ 1 2 3। फोर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं हमें लिख लेते हैं रोल नंबर। ये आपको मैं थोड़ा सा बेसिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं जल्दी लिख रहा हूँ नेम, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो आप उसको इग्नोर करिए। टोटल
यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर maximum। अच्छा ये अब चीज़ें हम देखते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें मुझे और याद आ गई, वो आपको समझा देता हूँ। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर कोई भी रकम लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आए ना तो आप जर्नल पे आप देखेंगे, जर्नल पे क्लिक हुआ था, अगर मैं इसको नंबर पे क्लिक करूँ तो ये नंबर्स में शो कराएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 पॉइंट, अगर मैं करेंसी पे क्लिक करूँ तो ये करेंसी में शो करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 लिखा तो $12 में ये शो करवा रहा है। तो यहाँ से आप इसकी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, काउंटिंग टाइम वगैरह, परसेंटेज वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने करेंसी पे किया था, तो करेंसी पे करने के बाद अब यहाँ पर आप देखें तो वो $12 दिखा रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हमने करेंसी चेंज करनी हो तो करेंसी का यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर डॉलर का आ रहा है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश यूनाइटेड, यहाँ पे आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, यहाँ पे चाइनीज पे मैं क्लिक करूँ, चाइनीज में हो गया। तो यहाँ पर आप इजीली अपनी करेंसी वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया तो उसने अपनी आपकी जो अमाउंट उसकी परसेंटेज वगैरह शो करवा दी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट अमाउंट्स लिख रहा हूँ। अच्छा डिफरेंट अमाउंट्स लिखी मैंने यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट अमाउंट लिख ली और इसको सेट करना। अच्छा अब यहाँ पे हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल। तो यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेटर देन जो है इस अमाउंट में, तो वो मुझे शो हो। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ किससे ग्रेटर देन हो, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सारे इक्वल हो गए हैं। ओके यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन हो, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 40 10 नहीं, यहाँ पे 46 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे 46 लिखने के बाद यहाँ पे मैं ना हाईलाइट करना चाह रहा हूँ लाइट रेड रेड कलर से या डार्क रेड कलर से, आप जिस भी कलर से करना चाहें। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब उसने क्या किया, यहाँ पे जो ग्रेटर देन है जितनी हमने अमाउंट लिखी थी उसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह आप देखें तो यहाँ पर आए हाईलाइट सेल रूल में लेस देन का कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेस देन कर रहा हूँ 35, और 35 को लेस देन मैं कर रहा हूँ, और उसका जो फिल है उसमें ग्रीन कर रहा हूँ। जहाँ पे देखें तो 35 से लेस देन था, इसने उसको क्या किया, उस सेल को ग्रीन कलर में कर दिया जिसको हमने सिलेक्ट किया था। इसी तरह अगर आप टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, टॉप 10% को कितना भी आप करना चाह रहे हैं, उसका डाटा बार्स, ये देखें जो मैं हमने डाटा लिखा था उसके डाटा बार, उसको डाटा बार की शेप में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये देखें इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर स्केल्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन सेट से आप उसके साथ आइकन वगैरह जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वो लगा के उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा ये आपका हो गया थोड़ा सा था जो मैंने क्लियर करना था वो भी कर दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, अब के यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह भी आपको नेक्स्ट ही बताएंगे, और यहाँ पे देख लें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। डाटा ये भी आपको बाद में बताएंगे। हाँ ठीक है, ये क्लिपबोर्ड का तो आपको पता ही होगा, जो भी आपको कॉपी पेस्टिंग के लिए वर्क करते हैं तो वो यहाँ पर आपका आता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ मिनिमम आए और मैक्स आए, और यहाँ पे काउंट आए कि कितने, और जो सब्जेक्ट वगैरह है। और यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख लिया। और एग्जाम्पल ये मैं रोल नंबर लिख रहा हूँ। अब मज़ीद हम इसका करेंगे, सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे क्लास है होगी, किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो हम लिख लेते हैं। ये भी सिक्स का, ये भी सिक्स का, ये भी सिक्स का।
अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट में हम क्लास, हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको जो है हम वो कर, यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब ये इसके इनके मार्क्स, सॉरी मार्क्स लिखने बोलिए। तो यहाँ पे मार्क्स आ गए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी मार्क्स, मतलब कि जिसके भी आप लिखना, जितने भी आप लिखना चाह रहे हैं, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ यहाँ पर सेकंड मार्क्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर करवा रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा सेल को मर्ज करेंगे, ठीक है। यानी कि ये समझ लेंगे सेटिंग सेकंड ईयर के हैं और ये फर्स्ट ईयर के हैं। और यहाँ पर ये मैंने मार्क्स लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर टोटल मार्क्स आए। अब मैंने टोटल मार्क्स कैसे किस तरह फाइंड करने हैं, उसके लिए मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा इनके मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला जो भी आप यहाँ पे लगाते हैं, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले उसका जो है हम इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगा लिया। इक्वल लगाने के बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम सम कर रहे हैं, इनका टोटल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर SUM सम का सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास फार्मूला भी आ गया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट कर लिए, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये ब्रैकेट जो है ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ये आपको ब्रैकेट ऑन करना पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ऊपर से हम यहाँ पर अगर आप उन दो को या तीन को, जितना भी आप करना चाह रहे हैं, उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे करेक्शन है, और यहाँ पर, हाँ, इसको करने के बाद इंटर कर दो। फार्मूला स्पेल्ड, यहाँ पर स्पेल्ड हो गया फार्मूला, एक मिनट। तो या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम टोटल कर रहे हैं। टोटल करने के लिए आपने क्या फार्मूला लगाना है, सम का लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर का बटन दबाएंगे, तो ये आपके सामने ये जो अमाउंट टोटल आई वो आपके अमाउंट की टोटल सम हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब नीचे हर बार उसी तरह फार्मूला नहीं लगाना, आपने क्या करना है, इसको इस तरह स्प्लेंड करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली उनके जो है सम जो है वो आपको कर देगा, ये खुद ब खुद। अब इसी तरह मैथ्स मैथ्स का आपने लगाना है, तो अब हमने देखना है कि इनमें से सब मैंने ना ये जल्दी जल्दी में बना ली तो सही नहीं बनी। तो जब आप कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल हमें इनमें से देखना है मैथ्स, इन तीनों में से, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो उसने मैथ्स बता दिया इनमें से कितना है। इसी तरह हम एक को ही डन करेंगे और उसके बाद नीचे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वालों के भी ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट फाइंड आउट कर देगा। यहाँ पे काउंट होता है कि आपने काउंट करने हैं, कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने जो है आपके आ रहे हैं। यहाँ पे हमने किया और फॉर एग्जाम्पल मैं इन तीनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसने इंटर करें तो बता दिया कि आपने तीन काउंट है टोटल, तीन को आपने सिलेक्ट किया हुआ, तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे मैं एवरेज का फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल मैं एवरेज फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो एवरेज के लिए, एवरेज का जो फार्मूला होता है उसके लिए हम इस पे लिखते हैं इक्वल टू ए, ठीक है, वी ई। यहाँ पे मैं बता दूं ए वी ई एवरेज, अच्छा ए वी ई आर नहीं, ए वी, हाँ ए वी ई, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें एवरेज आपके पास राइट हुआ आ गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, उसी को जिसकी आप एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट किया और इंटर किया, और ये आपके पास एवरेज आ गई इसकी, और यहाँ पर आपने स्पेल किया तो वो नीचे उसका रिजल्ट आपको आ गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिलेक्ट किया, वो सारा वो काम खराब हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ आपने करना क्या है कैसे, ये आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। गर्मी बहुत ज़्यादा और जो है ना, हालत बुरी हो गई थी इस टाइम। अच्छा, ये आपको समझ आ गई होगी, तो मैंने आपको क्लियर करना चाह रहा था, उसने सारा ही रिमूव कर दिया। अच्छा, तो हाइलाइट्स भी हमारे हो गए, हमारे कंट्रोल की भी होगी, हमारे मॉडिफायर वगैरह भी हो गए। इसके अलावा मैं आपको फॉर एग्जांपल इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने आना है इसको। अगर आप बॉर्डर्स लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके बॉर्डर्स लग जाएंगे, जिस तरह आपने अपने पेपर्स वगैरह में देखा होगा या अपने एमसीक्यू सेशन में देखा होगा बॉर्डर्स लगे होते हैं, वो इसी तरह ही लगे होते हैं। इसके अलावा आप इसके जो है फॉर्मेट एज टेबल पर जाकर टेबल के यहाँ पे लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये आप इंशाल्लाह आपको कल बताएंगे, सेल स्टाइल भी आपको कल बताएंगे। यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अलाइनमेंट में आ जाए तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट होता है कि आपने किस कंडीशन में किस तरह आप अपना टेक्स्ट जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट साइज वगैरह, हाईलाइट वगैरह, कलर वगैरह, बोल्ड वगैरह, कॉपी पेस्ट वगैरह, ये वही चीज़ें आ जाती हैं जो आपने वर्ड में अगर किसी को वर्ड आता है तो वही चीज़ें यहाँ पर है। तो अच्छा, यहाँ पर एक इमेज है जिसमें आपको बताया जा रहा है इनको क्या होता है, न्यू ओपन में आपको क्या क्या मिलता है एक्सेल की शीट के अंदर, तो ये आप देख लें। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये वही फार्मूला और पेज लेआउट, इसका भी मैंने आपको आई थिंक बता दिया। यहाँ पे स्क्रॉल बार और वो स्प्रेडशीट वगैरह। अच्छा ओके, हमारा ना यहाँ से आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने बेसिक बेसिक किया, कि कल इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से करेंगे और इसके अंदर और भी काफ़ी फार्मूलाज यूज़ करेंगे, और डायरेक्ट फार्मूलाज कैसे यूज़ करें वो भी बताएंगे। इसकी एक तमाम शॉर्टकट्स हैं, वो मैं ग्रुप में अगर शेयर करता हूँ तो हाँ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और आपको, ठीक है। और इसके साथ अगर कोई इसमें एक्सपर्ट बनना चाह रहा है, मतलब हम तो इसका बेसिक बेसिक क्लियर करेंगे, जो इसको डिटेल से लर्न करना चाह रहे हैं उनके लिए 3 पीडीएफ फाइल्स हैं मेरे पास, वो मैं पीडीएफ फाइल भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं करूँगा, वो 2 दिन ठहर के करूँगा जब हमारे 2 या 3 लेक्चर्स हो जाएंगे। तो इसके अलावा आप यूट्यूब से सर्च करें, यूट्यूब से लर्न करें, हम जो है बेसिक को लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट है, चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम उसको लेकर चलेंगे। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, जो डिफरेंट स्टोर्स वगैरह पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल लर्निंग करनी पड़ेगी। और बस हम इतना ही मतलब स्टूडेंट्स के हवाले से ही चलेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर ये था यहाँ पर। शेयर, ओके जी। आज का लेक्चर समझ आया किसी को या ऊपर से किया है? वीडियो को रिकॉर्डिंग स्टॉप कर